गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा और पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे डिकोड करते हैं ये हम आज चलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये टाइप मैंने आपको समझा दिया था कि अगर किस तरीके से ये माने फ्रैक्शंस होंगे तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसमें जैसे दिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, अगर कोई रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में दिया है तो इसको हम स्प्लिट इस तरीके से करेंगे। और अगर ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है तो पहले हम लोग इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे, फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर सपोज कर लो कि 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो हम यहाँ a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी राइट करते हैं। और इस तरीके से अगर ये टाइप 4 में आता है, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, जो होल स्क्वायर रहेगा उसको पहले सिंगल करते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और फिर से यहाँ लीनियर आ गया तो इसको हम c अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं। लास्ट जो इसका फॉर्म होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है तब आप यहाँ पर इसके जगह पे कुछ नहीं कर सकते हैं और आप लीनियर के लिए a अपान करेंगे और क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ राइट करेंगे बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो बातें हो गई कि अगर आपको प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन का आता है तो इसको स्प्लिट किस तरीके से हमें करना है। लेकिन आप जानते हैं कि दीपक सर आपके लिए लाते हैं एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक जो बच्चों को कोई कितना भी टफ क्वेश्चन हो हम उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। तो इसमें अगर देखें हम तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे नंबर 1 को ले चलते हैं। देखिए इसको बहुत आराम से समझिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन भी करने आ गया तो बाकी आप 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो सबसे पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ही करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो x अपॉन एक्स प्लस ए अगर है और ये क्वेश्चन x प्लस, इसमें x प्लस 2 लिखा हुआ है। देखिए हम इसका 2 तरीका बताएंगे, एक शॉर्टकट बताएंगे और एक जो मेथड आपके बुक में है वो देख लीजिए। तो इसमें कहता है अगर हम टाइप ए की बात करते हैं तो आपको अगर इसमें अपॉन में अगर लीनियर लिखा हुआ है, देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 बोथ आर लीनियर पॉलिनोमियल्स और ऊपर की जो डिग्री है वो 1 है और यहाँ की डिग्री 2 है, तो इट मीन्स इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होगा। ठीक, तो इसको हम लोग पहले a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन में x प्लस 1 करेंगे और फिर b अपॉन एक्स प्लस 2 कर देंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमारा यहाँ से एलसीएम होता है और एलसीएम अगर यहाँ से आप लोगे तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 2 हो जाता है और ये ax प्लस 2 और प्लस यहाँ से आता है b x प्लस 1। अब देखिए हम इसको कितना इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से जो इसका डिनोमिनेटर है ये तो इससे कैंसिल हो जाता है और ये हमारा x इक्वल टू आ जाता है बच्चों a और x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1। अगर हम यहाँ से कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो लीनियर का बहुत सटीक मेथड होता है। आप एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दो तो यहाँ से देखोगे x इक्वल टू माइनस 2 आएगा और x इक्वल टू माइनस 2 की वैल्यू आप सब जगह पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका ये माइनस 2 होगा और ये हो जाएगा 0 और यहाँ x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 1 कितना होता है माइनस 1, तो ये माइनस b हो जाएगा।
इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ x प्लस वन की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू -1 आता है। क्योंकि ये इक्वेशन है तो हम लोग इसमें अगर x की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो a 0 हो जाता है, यहाँ पर a का टर्म 0, और अगर x प्लस 1 को 0 करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो x की वैल्यू -1 पुट करिएगा आप, तो -1 इक्वल टू यहाँ -1, तो ये a आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1 आ गई, और b की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा -1/x+1, और प्लस b की वैल्यू आई है 2 यहाँ से, तो ये हो गया 2/x+2। अब आप ये चेक कर लो कि इसमें देखो टाइम कितना लगा। आप पहले इसको पूरा एलसीएम लोगे, फिर इतना करोगे, ए बी की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे। और दीपक सर आप लोग के लिए हमेशा से बहुत आसान ट्रिक लेकर चलते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को विदाउट दिस मेथड अगर करना चाहें तो उसका आसान रास्ता क्या होता है? आसान रास्ता ये होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से जो क्वेश्चन दे रखा है उसको जो है पहले क्या करोगे, यहाँ से अगर इसको नोट कर लो तो देखो मैं इसका ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो हमेशा आप कॉम्पिटिटिव माइंड रखोगे अपना, और जेईई मेंस हो गया या एडवांस हो गया वो बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसमें क्या करते हैं हम a और b कुछ नहीं पुट करेंगे, सीधे यहाँ पर इसके इक्वल टू 0 लो, इसका फर्स्ट फ्रैक्शन पहले राइट करो x+1, और यहाँ से x+1 की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 इसको छोड़ के बाकी जगह पुट कर दो, यहाँ -1 हो गया, और यहाँ -1 रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया। और प्लस यहाँ से x+2 लिखिए, और x+2 की वैल्यू 0 करिए तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा x की वैल्यू -2, और यहाँ देखिए -2 और +1 करेंगे तो इट विल बी -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चेक करिए कितना आ गया, -1/x+1, और ये 2/x+2। देखिए आप ये सिर्फ विदिन 10 to 15 सेकेंड या 30 सेकेंड मान लो, आधे मिनट में हमने इसको सॉल्व कर दिया। और ये मेथड पसंद है आपको कि ये मेथड पसंद है, ये आपको सोचना है। तो इस तरीके से अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्वेश्चन अगर ये मेरा हो गया और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, और 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log x+1 हो जाएगा ये, और ये 2 log x+2 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो इस तरीके से यहाँ +c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चन ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें 2 तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, x² - a² दिया हुआ है, तो आप सीधे x² - a² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो 3x - 1 अपॉन x - 1, और इन द सेकेंड ब्रैकेट x - 2, एंड इन द थर्ड ब्रैकेट x - 3। देखिए अब हम इसका कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं सिर्फ 1 लाइन में। ये सब मेरा स्पेशल ट्रिक होता है आपके लिए। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे x - 1, और जैसा कि हमने आपको समझाया है कि ये सारा लीनियर के लिए ही वैलिड है ये मेथड बच्चों। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आता है 1, तो x इक्वल टू 1 इसको छोड़ करके बाकी जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो, तो इसमें पुट करोगे। अब जानते हैं कि दीपक सर आप लोग का एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप करते हैं साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि आप विदाउट कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कैसे सेट कर लोगे। x की वैल्यू अगर यहाँ -x की वैल्यू 1 रखते हो
तो 3 - 1 कितना आता है 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दो इनटू में, और इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं दोनों उसमें भी पुट कर दो। x = 1 रखोगे तो ये 1 - 2 कितना आएगा -1, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 3 आता है -2। फिर प्लस लगाइए और सेकंड फ्रैक्शन लिखिए, x - 2 हो गया ये, और इसके इक्वल टू 0 पुट करिए तो x = 2 आता है, और 2 यहाँ पर इसको छोड़ करके इसमें और इसमें पुट कर दीजिए तो 3 × 2 = 6 - 1 बनता है आपका ये 5। इसको 5 लिखिए और यहाँ से 2 - 1 बनेगा 1, यहाँ 1 लिख दो भाई, और यहाँ पर आपका 2 - 3 आएगा -1। क्लियर? फिर प्लस लगाइए, फिर 1 थर्ड फ्रैक्शन x - 3 लिखिए, और इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x = 3 आएगा। x = 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 × 3 = 9 - 1 कितना आता है 8 आता है, तो आप इसी को 8 बना दो, और यहाँ 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा, ये 2 पुट कर दो, और यहाँ पर 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आ गया। देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा हो गया 1/x - 1, और यहाँ से कितना आया बच्चों माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा, और ये 5/x - 2, और थर्ड फ्रैक्शन कितना आया 8/2 मीन्स 2 4 = 8, तो ये बच्चों बना 4/x - 3। अब देखिए ये फ्रैक्शन मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर यहीं पर अगर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको dx लगा करके, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये हो जाएगी log x - 1 माइनस 5 log x - 2, और ये हो जाएगा प्लस 4 log x - 3 प्लस c। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में अगर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका और टाइम लगेगा, और इसको हमने सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर दिया, बाकी इसका आंसर आ गया। आप ये चेक कर लो, आपको ए बी सी से करना है तो आप ए बी सी भी करो, 3 इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे, और नहीं लीनियर अगर रहेगा तो जैसे मैंने अभी 2 फ्रैक्शंस के लिए किया हुआ है आप 3 फ्रैक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे, ये 4th नंबर है, ये भी ऐसा ही होगा। फिर इसको आप फैक्टराइज करेंगे, यहाँ देखिए 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, ये फैक्टराइज होकर के आएगा, 2 ब्रैकेट आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। और फिर यहाँ देखो 1 - x²। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हमें लग रहा है, जहां नए क्वेश्चन आएंगे उसके लिए दीपक सर आप लोग के लिए हमेशा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कैसे करेंगे, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 - x² अपॉन x, और इन ब्रैकेट 1 - 2x। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, अगर आप इसमें न्यूमरेटर की डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, और यहाँ x का मल्टीप्लाई जब करेंगे x में तो x² आएगा, और इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 2। तो इस क्वेश्चन का भी अपना एक स्टाइल है, और आप लोग को याद होना चाहिए कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम होती है तो आप डिवाइड करोगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ज़्यादा है तो भी आप यही काम करोगे। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये -x² + 1 होगा ये, और ये इसको इफेक्टराइज तो होगा नहीं, और इसका भी आप क्या करोगे ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा -2x² और -x। ओके dx, और यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x² -1 हो गया, और यहाँ बच्चों हो गया 2x², ये आपका आएगा +x -2x², तो ये हो जाएगा 2x² - x dx। अब आप सिंपली क्या करेंगे, x² - 1 में 2x² - x से डिवाइड कर देंगे,
तो डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं कि हम डिवाइड से बचना चाहते हैं, तो अभी हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसमें से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखिए 1 टाइम्स ये जाएगा 1 आएगा प्लस, और फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों x, और दिस माइनस दिस करेंगे तो x माइनस 2 यहाँ बचेगा, और अपॉन में फिर से ये आ जाएगा और इसको हम तुरंत चेंज कर देंगे x कॉमन और 2x माइनस 1 में। ओके बच्चों, तो ये देखिए अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया इस फॉर्म में। अगर आप यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे तो चेक कर लीजिए ये वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस और ये 1 और प्लस x माइनस 2 अपॉन x और ये हो गया 2x माइनस 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, ये कुछ 2x स्क्वायर और ये x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 2 दिस, ये 1 टाइम्स जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका इतना बनेगा। ठीक है, ये सॉरी 2x स्क्वायर माइनस x है ये, तो माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, ये वेरी गुड, आंसर सही है मेरा। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, और आप यहाँ से इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये 1/2 और 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, और प्लस सिंपल इंटीग्रेशन ये हो गया x माइनस 2 अपॉन x और इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 dx। ओके, अब इसके बाद आपको मैंने बताया कि इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर इसका करते हैं तो इसको अलग अलग कर लीजिए और ये प्लस, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 1/x और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा -2, और यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा, और फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 2x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी 1/2, तो 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा -3/2, -3/2 आ गया, और यहाँ भी आप x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया बच्चों dx, और ये हो गया हमारा x/2, और इसके बाद इसको आप देख ही रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 2/x तो 2 log x हो गया ये, और इसके बाद देखिए यहाँ से कितना आया -3 आया तो ये -3 हो गया, और फिर 1/2x माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये log 2x माइनस 1 आएगा, और x का कोफिशिएंट 2 है तो ये डिवाइड में आएगा प्लस c। दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहले हम बेटा क्या करेंगे कि इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे। तो देखिए अब अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x अपॉन, और इसको आप x स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, और ये लिखा है x माइनस 1, तो हमने कहा था आपसे कि अगर यहाँ डिग्री अब जो डिग्री इसकी दी हुई है x की वो कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पर लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर है, तो आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, और यहाँ लीनियर के लिए आप पहले a/, यूज करेंगे। ओके, और प्लस क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर प्लस 1 के लिए आप यूज करेंगे bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इतना सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा हमारा, तो एलसीएम यहाँ ले लो x माइनस 1 और ये लिखो x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा a इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ x माइनस 1 इंटू bx प्लस c। ओके बच्चों, और ये x अपॉन हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 और ये x माइनस 1। ये देखिए एलसीएम यहाँ से कैंसिल हो जाता है, आप जानते ही हैं। ठीक,
तो इसके बाद हम लोग एक शॉर्टकट यहाँ करते हैं, या तो हम यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालें, तो उसमें हमको 3 क्वेश्चंस जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन एक और ट्रिक होता है कि लीनियर वाला जो वैल्यू होता है वो हमें ऐसे निकल जाता है। यहाँ देखो x माइनस 1 है, तो आप यहाँ करोगे क्या कि इस वाले में पुट कर दोगे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 बोथ साइड में पुट करोगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे आप, जो मैं सिखाता हूँ वो समझो। इसमें देखो, अब हम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बोथ साइड से। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना बनेगा बच्चों, यहाँ ax स्क्वायर आएगा तो a आ जाएगा। यहाँ लिखोगे फॉर एक्स स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दीजिए यहाँ पर फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a आएगा, और यहाँ से देखिए b आएगा, क्योंकि यहाँ से bx स्क्वायर आएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो a प्लस बी आ जाएगा, तो a प्लस बी आ गया ये, और इक्वल टू यहाँ देखो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a, और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1/2। अब बचा c, तो c के लिए आप कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दीजिए। इसका मतलब हो गया फॉर x टू द पावर 0 कांस्टेंट टर्म के लिए। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या आएगा, देखो a इंटू 1 करोगे तो a आएगा, और यहाँ से कांस्टेंट कितना आएगा, -1 इंटू सी करोगे तो -c आएगा, और कहीं कोई कांस्टेंट आएगा नहीं, और कांस्टेंट इसमें है नहीं, तो इसके इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। इट मीन्स c इक्वल टू a हो गया, और a की वैल्यू कितनी आई है हमारी, a की वैल्यू आई है बच्चों 1/2। तो c की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। तो अब इस क्वेश्चन का जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन रहा है, a की जगह आप पुट करोगे 1/2 हो गया, और ये ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस dx प्लस c। तो b की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 आई है, -1/2 पुट कर देते हैं, तो bx ये x हो गया, और प्लस c की जगह कितना आया, 1/2 आया, और ये हो गया इसके अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ओके बच्चों, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। अब यहां से देखो ये तो लीनियर है बेचारा, इसका तो 1/2 log x माइनस 1 हो जाएगा। ये बहुत आसान था। इसके बाद आप क्या करोगे, ये देखो इस यहां से 1/2 यहां से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1/2 यहां से बाहर निकल गया, और ये बचा यहां से 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कर दो इसको, 1 माइनस एक्स अपॉन हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमें लगता है कोई प्रॉब्लम तो आपको आनी नहीं चाहिए इसमें। अगर ये समझ गए हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और इस इरेज करके इसको सॉल्व कर देता हूं यहीं पर। देख लीजिए आप, बस 2 मिनट का खेल है ये। अब क्या करेंगे, यहां से ये 1/2 और log mod x माइनस 1, और ये बच्चों क्या आएगा, इसको या तो अलग अलग कर लो, ये 1/2 और ये इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो गया dx, और ये माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। क्लियर। और ये हो गया 1/2 log x माइनस 1, और प्लस ये देखिए आप, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। और माइनस, और ये 1/2, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप यहाँ t लेट करोगे तो 2x dx इक्वल टू कितना आता है, dt आता है, तो x dx की वैल्यू 1/2 dt आएगी, तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, ये dt हो गया, और ये t हो गया। तो बच्चों क्या हो गया, ये log t हो जाएगा। इसको इरेज कर दो, सब्स्टिट्यूशन तो आपको याद ही रहेगा।
तो इसके बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1/2 log x माइनस 1 और ये प्लस 1/2 tan इनवर्स x और ये -1/4 और log t, और t की वैल्यू कितनी थी x² + 1 और प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से हमें लगता है कि बच्चे हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो हमने आपको ट्रिक सिखाया है, जो मेथड सिखाया है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो इजीली कर ले जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अब थोड़ा सा इसमें x² लिखा हुआ है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देखिए। इसमें सबसे पहले आप होल स्क्वायर अगर आता है तो मैंने आपको समझाया है कि इसके लिए आप क्या करोगे। अच्छी तरह से आप जानते हो बच्चों कि आप पहले a/x माइनस 1 लिखोगे, फिर प्लस b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखोगे। चेक कर लो, इसको हम पहले x/x माइनस 1 होल स्क्वायर और x + 2 लिखते हैं। इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो ये a/x माइनस 1 लिखेंगे, फिर प्लस b/x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस c/x + 2 लिखेंगे। इतना सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर क्यूब रहेगा तो यहाँ पर c/x माइनस 1 का होल क्यूब भी लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें होल स्क्वायर ही है तो हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x + 2 इसका एलसीएम आएगा, और x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये x माइनस 1 और x + 2 आएगा। और b के साथ बच्चों क्या आएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये bx + 2 आएगा, प्लस c और x + 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो इसको तुरंत समझ गए कि दीपक सर आप लोगों से क्या चाहते हैं। देखिए अब हम यहाँ से इस एलसीएम को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं है और x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे लीनियर में देखो एक x माइनस 1 है और एक x + 2 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे x = 1 इन बोथ साइड। तो x = 1 जब रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना होता है 0, और 0 को मैथमेटिक्स में बोलते हैं लड्डू, और लड्डू अगर किसी को खिला दोगे तो वो भी हो जाएगा लड्डू। तो ये भी लड्डू हो गया भाई। और प्लस यहाँ x की वैल्यू 1 रखो तो ये कितना हो गया 3b, और x = 1 रखोगे तो ये 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये हो गई 1/3। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या करोगे, पुट कर दो। सेकंड वाला क्या है बच्चों, x = -2, तो -2 आप पुट कर दो तो यहाँ -2 हो गया, और यहाँ जब -2 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया भाई। अब -2 रखोगे ये भी 0 हो गया, और ये -2 रखोगे तो -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। सॉरी यहाँ c भी आएगा बच्चों, यहाँ c भी आएगा, तो ये 9c हो गया। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी हो गई -2/9 हो गई। फिर से चेक कर लो एक बार, x + 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू c आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है। और आप यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 आएगा, ये 0 ये 0, और यहाँ 9c आएगा, c की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमने यहाँ c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई भी कंपेयर कर लो। तो कंपेयर कैसे करोगे, x² को ही ले लो, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ से कितना बनेगा a बनेगा, प्लस यहाँ से देखो स्क्वायर आएगा नहीं, और यहाँ पर cx² आएगा, तो a + c हो गया, और इस साइड में x² कहीं है नहीं तो = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -c, और ये c की वैल्यू कितनी आई है -2/9, तो ये +2/9 a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखो इस तरीके से a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब सिंपल हम यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर देंगे,
अब पुट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे आइए वो भी बता देते हैं हम। नहीं आप कहोगे कि दीपक सर तो छोड़ देते हैं भाई, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। देखिए हम कितना इसको इजी वे में सॉल्व कर दे रहे हैं। और अब सपोज करिए ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, और इसको हमने इस फॉर्म में स्प्लिट किया और ये dx लगाया और ये हो गया 2/9 और इसकी वैल्यू हो गई log x - 1 और ये प्लस 1/3। अब 1/x² की वैल्यू होती है -1/x - 1। 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है -1/x, तो यही आ जाएगा ये। और ये कितना हो गया -2/9 और ये हो गया log x + 2। तो ये इसका आंसर बनेगा बच्चों इस तरीके से। और आप चाहें तो यहाँ पर 2/9 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो log m - log n log m/n हो जाएगा। तो x - 1/x + 2 हो गया ये, और प्लस 1 ये माइनस हो गया ये माइनस, सॉरी ये आपका कितना था x + 2 था, तो -1/3 और ये कितना था ब्रैकेट में x - 1 + c। तो इस तरीके से देखिए हमारा आंसर प्रकट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। नेक्स्ट में देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए बाकी जो क्वेश्चन है इसमें ये सब डिवाइड करने वाला है। इसमें x³ + x + 1/x² - 1 है, तो इसकी डिग्री अधिक है तो आप डिवाइड करोगे। ठीक, ये वाले क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो x² + 1 लिखा हुआ है तो इसमें क्वाड्रेटिक का यूज करोगे, इसमें लीनियर का यूज करोगे। इसमें होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप पहले a/x + 2 लिखेंगे, फिर प्लस b/x + 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखो 1/x⁴ - 1 आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा आ गया 1/x⁴ - 1 dx। अब इसको पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे, तो ये हमारा हो गया x² + 1 और ये हो गया x² - 1। अब आप इसको फैक्टराइज मत करिएगा, हम आपको शॉर्टकट सिखाते हैं इसका। देखिए अब आप पहले क्या करेंगे x² + 1 लिखेंगे। अब देखिए दोनों में अगर सेम रहेगा अगर ये, तो आप लीनियर की तरह ट्रीट कर लेंगे इसको, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x² की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो -1 यहाँ रखोगे तो ये कितना हो गया -2 हो गया। फिर प्लस लगाइए और ये x² - 1 लिखिए और इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में, और ये हो गया -1/2 और x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan 1 x। ओके, और प्लस 1/2 और x² - a को इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2a आता है, a की जगह 1 है, और log x - 1/x + 1 + c, ये इसका आंसर आएगा। इसको 1/4 कर देना भाई। देखो ये क्वेश्चन मैंने कितना इजीली सॉल्व कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसमें से। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, 1/x और x⁻n - 1। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 1/x और यहाँ लिखा हुआ है x⁻n + 1 dx। देखिए अब इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर x⁻n को t लेट करते हैं तो ये होता है nx⁻n - 1 dx = dt। अब यहाँ देखिए x⁻n dx लाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे, इसमें x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मिल करके x⁻n हो जाएगा, और ये हमारा x⁻n + 1 पहले से ही है। अब देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1/n और क्या हो गया dt हो गया, और x⁻n को हमने t लिट किया था और यहाँ पर भी t + 1 हो गया।
अब सिंपल देखिए, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। आप जानते हैं पहले हम क्या करेंगे, 1/t करेंगे, फिर t के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे और t की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको जब ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा आएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/n, और ये हो गया log t/t+1। ये log t आएगा, ये log t+1 आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे और ये प्लस c हो गया। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/n log x⁴n/x⁴n+1 प्लस c। देखिए ये कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ था, n की जगह अगर कोई पावर लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, साइन को t लेट करेंगे, cos x dx dt आ जाएगा, 1/1 - t, 2 - t को a/ इतना b/ इतना करके a b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हमको इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और ये क्वेश्चन देखिए वही आ गया, x³ से आपको n की जगह यहाँ 4 दे दिया हुआ है, बाकी सब वही है, आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको लग रहा है कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसको हम ले चलते हैं सॉल्व करने के लिए। चलो भाई चलो, अब आपको हम सॉल्व करते हैं भाई। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्यों होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों का पावर 2 दिया हुआ है दोनों में, तो डिग्री इसकी 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है। तो पहले तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए एक हम ट्रिक समझाते हैं आपको। इसमें इसको पहले x² को y ट्रीट कर लो, तो ये y+1 हो गया और ये y+2 हो गया, थोड़ा छोटा दिखने लगा भाई बच्चों को हमारे। और ये y+3 हो गया और ये कितना हो गया, y+4 हो गया। इसको थोड़ा सा और ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया y² और +2y और y3y और +2 हो गया। और अपॉन में कितना आएगा ये बच्चों, y² और +4y 3y 7y और +12, 4 3 जा 12। अब देखिए जब इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस दिस माइनस दिस। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4y और यहाँ 2 - 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। और इसके बाद ये अपॉन में आएगा y² + 7y + 12। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। अब ये यहाँ से आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और y की वैल्यू पुट कर दो, तो 4x² + 10 अपॉन, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसके जगह पर ये लिख दो और इसके जगह पर y की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया x² + 3 और ये हो गया हमारा x² + 4। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसका आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो 1 माइनस, अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए और x² + 3 लिखिए पहले, और इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x² की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब -3 यहाँ पुट करेंगे तो 4 3 जा 12, -12 और 10 कितना आएगा, -2 आएगा। क्लियर। और यहाँ पर भी पुट करेंगे आप x² की वैल्यू -3 तो ये 1 आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद फिर x² + 4 लिखिए, इसके इक्वल टू 0 पुट करिए, x² = -4 आएगा। यहाँ -4 रखेंगे तो कितना आएगा, -16 और +10, तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ -6 लिख दो और यहाँ x² की जगह -4 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब देखो हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया, ये प्रॉब्लम मेरा बन गया 1 और ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 + 2 अपॉन x² + 3 और यहाँ से कितना आया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये बच्चों आया 6 अपॉन प्लस 6 अपॉन हो गया x² + 4।
अब ये क्वेश्चन अगर बन गया, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, 1 का x हो गया और ये 2 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन ए मीन्स हो गया √3 और tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन √3 और प्लस ये देखो 6 है तो 6 हो गया इंटू 1 अपॉन ए, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये भी tan इनवर्स आएगा, तो 1 अपॉन ए 2 हो गया और ये tan इनवर्स x अपॉन 2 आ गया। ओके बच्चों, प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 और प्लस 3 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरीके से ये आंसर इसका बन जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर कैलकुलेशन में अगर कोई एरर है तो उसके लिए सॉरी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे हमें लग रहा है गलत होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है कहीं मिस्टेक हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और हमें नहीं लगता है कि अब इस एक्सरसाइज में हमारे बच्चों को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। और एक क्वेश्चन और हमें दिख रहा है 21 देखते हैं। अच्छा चलो एक लास्ट क्वेश्चन 21 1 अपॉन ले चलते हैं e पावर x माइनस 1, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 dx। चेक कर लीजिए भाई, यही है ना e टू दी पावर x। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कोई पार्शियल फ्रैक्शन का चक्कर तो दिख नहीं रहा है। यहाँ देखो 1 अपॉन ई पावर x माइनस 1 दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि इसको अगर टी लेट करोगे तो ऊपर कुछ है ही नहीं है कि है नहीं है, तो आप e टू दी पावर यहाँ पर e टू दी पावर माइनस एक्स से अगर नहीं, e टू दी पावर यहाँ पर माइनस एक्स भी नहीं हो रहा है भाई, इसको हम चेंज करें, कैसे करें भाई, e टू दी पावर x माइनस 1, तो e टू दी पावर x को अगर हम यहाँ से टी लेट करते हैं तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू कितना आता है, dt आता है। तो अब तो ये बच्चों है नहीं, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन e पावर x आ गई और ये हो गया हमारा dt अपॉन e पावर x की जगह t हो गया। वेरी गुड, तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा, ये t माइनस 1 बनेगा और dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन t। ओके बच्चों, अब सिंपल इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, तो 1 अपॉन पहले t लिखिए, फिर t के इक्वल टू 0 पुट करिए तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 आएगा, फिर प्लस यहाँ t माइनस 1 लिखिए और इसके इक्वल टू 0 पुट करिए तो t इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पुट कर दो, यही आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस लॉग t और प्लस लॉग t माइनस 1 और प्लस c, तो ये कितना हो गया, ये हो गया log t माइनस 1 अपॉन t और प्लस c, और t की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस c। तो ये देखिए इसका आंसर बनेगा। और कितना इजी वे में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो चैप्टर है, तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए थे वो हमने इजीली सॉल्व कर दिए और बाकी भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो इंटीग्रेशन का एक और मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की नीड को समझेंगे और इसका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम लेकर के आएंगे आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।